सुप्रभातम छात्राः। आज हम एक महत्वपूर्ण प्रकरण आरंभ करेंगे। कक्षा 9वीं-10वीं के छात्रों के लिए महत्वपूर्ण संस्कृत व्याकरण व्याकरण विधि प्रथम अध्याय वर्ण विचार। इस अध्याय में हम वर्णों का विचार करने वाले हैं। प्रथम अध्याय वर्ण विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। पाणिनि ने वर्णमाला को 14 सूत्रों में प्रस्तुत किया है। परंपरा के अनुसार भगवान महेश्वर ने अपने नृत्य की समाप्ति पर जो 14 बार डमरू बजाया उससे ये 14 ध्वनियाँ सूत्र पाणिनि महर्षि को प्राप्त हुई। श्लोक प्रसिद्ध है। नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नव पंचवारम उद्धर्तु कामः सनकादि सिद्धा नेतद विमर्शे शिवसूत्र जालम। नृत्य और नृत्य इसमें फर्क होता है। क्या फर्क है? यह व्याख्या दी गई है, आप देखें। दश रूपक के अनुसार नृत्य और नृत्य में भेद होता है। नृत्य ताल एवं लय पर आश्रित होता है, जबकि नृत्य भाव पर आश्रित होता है। तो ताल और लय पर आश्रित जो नृत्य है उसके समय नृत्तावसाने नटराज राज, नटों के राजा और राजाओं के भी राजा, ऐसे भगवान महेश्वर ननाद ढक्काम, उन्होंने डमरू बजाया। कितनी बार? 9 बार और 5 बार मिलकर 14 बार। किस लिए बताया? उद्धर तो काम, उद्धार करने की इच्छा के लिए। किसका उद्धार करना चाहते थे? सनकादि सिद्धांत, सनकादिक महर्षि और सिद्ध ऋषि, इनका विमर्शे शिवसूत्र जालम, और उसी डमरू के द्वारा ये 14 सूत्र प्राप्त हुए। ये सूत्र इस प्रकार है। महर्षि पाणिनि ने उन 14 सूत्रों से संपूर्ण व्याकरण का विस्तार किया हुआ है। वह सूत्र याद कर ले। सूत्र इस प्रकार है। अयुण रील रिक ए औं ऐ औच हयवरट लं यमंगणनम झभय घड़दश जबगड़दश खपछटथ चटतौ। इस प्रकार 11 और नीचे 3 देव है, कपय, शशसर और हल। प्रत्येक सूत्र के अंत में हल वर्ण का प्रयोग प्रत्याहार बनाने के उद्देश्य से किया गया है। जैसे अयुण, इस सूत्र में ण जो है वह हल वर्ण है, मतलब व्यंजन है। इन्हें प्रत्याहारों के अंतर्गत आने वाले वर्णों के साथ सम्मिलित नहीं किया जाता। अब प्रत्याहार कैसे बनाया जाता है, ध्यान ले। भगवान महेश्वरात जो सूत्र प्राप्त हुए उन्हें माहेश्वर सूत्र कहते हैं। माहेश्वर सूत्रों के आधार पर विभिन्न प्रत्याहारों का निर्माण किया जा सकता है। प्रत्याहार 2 वर्णों से बनता है, जैसे अच, इक, यण, अल, हल इत्यादि। इन प्रत्याहारों में आदि वर्ण से लेकर अंतिम वर्ण के मध्य आने वाले सभी वर्णों की गणना की जाती है। प्रत्याहार के अंतर्गत आदि वर्ण तो परिगणित होता है, उनको गिनती में लेते हैं, किंतु अंतिम वर्ण को छोड़ दिया जाता है जो हलंत होता है, व्यंजनांत होता है।
समझने के लिए कुछ प्रत्याहार आगे दिए जा रहे हैं। यथा मतलब जैसे अच, अगर हमने अच प्रत्याहार किया तो अच प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं? अच प्रत्यय में से अ को और उनके बाद आने वाले जो भी वर्ण हैं उनको लिया जाता है, गिनती की जाती है, लेकिन च की गिनती नहीं होती। तो अच प्रत्यय में अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ यह प्रत्याहार के आदि वर्ण अ का परिगणन किया गया है तथा अंतिम वर्ण च को छोड़ दिया गया है। अभी देखें हल, पांचवें सूत्र के प्रथम वर्ण ह से लेकर 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ल के मध्य आने वाले सभी वर्णों ह, य, व, र, ल, य, म, ङ, ण, न, झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, ष, स, ह ये सब वर्ण हल प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अगर आपने हल कहा तो बस इसमें इसमें ये सब वर्ण हमने पढ़े वो सब आ जाते हैं। अभी देखिए हम इक प्रत्याहार, प्रथम सूत्र के द्वितीय वर्ण ई से लेकर द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण क के मध्य आने वाले सभी वर्ण ई, उ, रु तथा लृ ये वर्ण इक प्रत्याहार में आते हैं। अभी अक प्रत्याहार देखिए, अक प्रत्याहार में प्रथम सूत्र के प्रथम वर्ण अ से लेकर द्वितीय सूत्र के अंतिम वर्ण क के मध्य आने वाले सभी वर्ण जैसे अ, ई, उ, री, लृ ये सब वर्ण अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। झल, अष्टम सूत्र के प्रथम वर्ण झ से लेकर 14वें सूत्र के अंतिम वर्ण ल के मध्य आने वाले सभी वर्ण इसको झल प्रत्याहार कहा जाता है। जैसे ध्यान दे झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, द, ख, फ, छ, ठ, थ, च, ट, त, क, प, श, ष, स, ह ये जो वर्ण है यह झल प्रत्याहार में आते हैं। अब देखें यण प्रत्याहार, यण प्रत्याहार में पंचम सूत्र के द्वितीय वर्ण य से लेकर षष्ठ सूत्र के अंतिम वर्ण न के मध्य आने वाले सभी वर्ण जैसे य, व, र तथा ल ये यण प्रत्याहार में आते हैं। जब हम संधि प्रकरण पढ़ते उसमें स्वर संधि में यण संधि आती है तो यण संधि में यण यह प्रत्याहार है, उस संधि में आने वाले य, व, र, ल यह वर्णों का आदेश होता है, इसलिए यहाँ यण संधि उसको नाम दिया गया है। संधि आदि नियमों को समझने के लिए प्रत्याहार ज्ञान अत्यंत आवश्यक है। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर को अच कहते हैं क्योंकि अच प्रत्याहार में सारे स्वर आ जाते हैं, इसलिए उनको अच कहते हैं। एक स्वर कहो या अच कहो अर्थ एक ही है। जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना ही बोले जाते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर के तीन भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ तथा प्लुत। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसको ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये संख्या में 5 हैं, जैसे अ, ई, उ, री तथा लृ। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। अब देखिए दीर्घ स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 8 है। आ, ई, उ, ट, री, ए, ऐ, ओ तथा औ। इनमें से लृ ध्वनि का दीर्घ रूप लृ केवल वेदों में प्राप्त होता है। अंतिम 4 वर्णों की वर्णों को संयुक्त वर्ण स्वर भी कहा जा सकते हैं, क्योंकि ए और ऐ उसी प्रकार ओ तथा औ 2 स्वरों के मेल से बने हैं, इसलिए उसे संयुक्त स्वर कहते हैं। जैसे अ प्लस ई ए होता है, अ प्लस ए ऐ होता है, अ प्लस उ ओ होता है और अ प्लस ओ औ होता है। स्वरों के मिल से वह निर्माण हुए, इसलिए उसे कहते हैं संयुक्त वर्ण, संयुक्त स्वर। अभी देखिए
उदाहरण है, मैंने आपको बता ही दिया उदाहरण, अ प्लस ई ए। अभी प्लुत स्वर देखिए, जिस स्वर के उच्चारण में 3 या उससे अधिक मात्राओं का समय लगे उसे प्लुत कहते हैं। जब किसी व्यक्ति को दूर से पुकारते हैं तब संबोधन पद के अंतिम वर्ण को 3 मात्रा का समय लगाकर बोलते हैं, उसे ही प्लुत स्वर कहते हैं। लिपि में प्लुत स्वर को 3 की संख्या में दिखाया जाता है। उदाहरण के लिए, एहि कृष्ण अत्र गौश्चरति, आओ कृष्ण यहाँ गाय चर रही है। ओम के ओंकार का उच्चारण सर्वत्र प्लुत ही होता है। ओ और उसके बाद 3 का जो अंक लिखा है उसका अर्थ होता है ओ यह प्लुत है, मतलब उसका उच्चार दीर्घ होता है। ओम, इस प्रकार सभी ह्रस्व दीर्घ एवं प्लुत स्वर वर्ण अनुनासिक एवं निरनुनासिक भेद से द्विविध होते हैं। अनुनासिक, जिस स्वर के उच्चारण में मुख के साथ नासिका की भी सहायता ली जाती है उसे अनुनासिक स्वर कहते हैं। यथा ए इत्यादि, ए इत्यादि समस्त स्वर वर्ण है। निरनुनासिक, जो स्वर केवल मुख से उच्चारित होता है वह निरनुनासिक है। अभी देखिए व्यंजन, व्यंजन को हल कहते हैं क्योंकि हल प्रत्याहार अगर आप करेंगे तो हल प्रत्याहार में सभी व्यंजन आ जाते हैं, इसलिए व्यंजन कहो या हल कहो अर्थ एक ही होता है। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर वर्णों की सहायता के बिना नहीं किया जा सकता उन्हें व्यंजन या हल कहते हैं। स्वर सहित व्यंजन को लिखने के लिए वर्ण के नीचे हल चिन्ह हलंत लगाते हैं। संपूर्ण व्यंजन निम्न तालिका में दर्शाए गए हैं। उदाहरण देखिए, 5 वर्ग होते कुचु टुतु पु। इन 5 वर्गों को क च ट त प ये वर्ग कहते हैं। क वर्ग में 5 है, क ख ग घ ङ। च वर्ग में च छ ज झ य। ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण। त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। व्याकरण संप्रदाय में इन 5 वर्गों को कुचुटुतुपु नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार य र लव इनको अंतस्थ वर्ण कहते हैं, यह अवर्गीय व्यंजन है। उसी प्रकार श श स ह ऊष्म वर्ण होते हैं क्योंकि ये उच्चारण करते समय शरीर से उष्णता बाहर निकलती है। अभी देखिए स्पर्श वर्ण, उपर्युक्त क से म तक के 25 वर्णों को स्पर्श कहते हैं। इनके उच्चारण के समय जिह्वा मुख के विभिन्न स्थानों पर स्पर्श करती है, इसलिए इन 25 वर्णों को स्पर्श वर्ण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग के अंतिम वर्ण ग, य, ण, न और म को अनुनासिक भी कहा जाता है क्योंकि इनका उच्चारण मुख के साथ नासिका से भी होता है। आए ध्यान में। अभी देखिए अंतस्थ वर्ण किसे कहते हैं। य, र, ल और व वर्णों को अंतस्थ कहते हैं, इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। ऊष्म वर्ण श, श, स, ह वर्णों को ऊष्म वर्ण कहते हैं। मैंने बताया आपको ऊष्म क्यों कहते हैं, क्योंकि इसको उच्चारण करते समय शरीर से हमारी उष्णता बाहर निकलती है। अभी देखिए अनुस्वार का परिचय, इसका उच्चारण नासिका मात्र से होता है, यह सर्वथा स्वर के बाद ही आता है। यथा अहम। सामान्यतया म व्यंजन वर्ण से पहले अनुस्वार में परिवर्तित होता है। अभी देखिए विसर्ग, इसका उच्चारण किंचित ह के सदृश किया जाता है, इसका प्रयोग भी स्वर के बाद ही होता है। यथा रामः, देवः, गुरुः। अभी देखिए संयुक्त व्यंजन, 2 व्यंजनों के संयोग से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। उदाहरण क प्लस श क्ष, त प्लस र त्र,
ज प्लस य ज। उच्चारण स्थान, अभी वर्णों का उच्चारण स्थान क्या होता है वो हम जानेंगे। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ एवं नासिका को उच्चारण स्थान कहते हैं। वर्णों का उच्चारण करने के लिए फेफड़े से निकली निश्वास वायु इन स्थानों का स्पर्श स्थानों में अग्रिम तालिका जो दी है उस अग्रिम तालिका से समझा जा सकता है। ध्यान दें, अभी यह पहले स्थान देखिए और स्वर देखिए, उसके बाद व्यंजन, अयोगवाह और संज्ञा। कंठ स्थान है और कंठ स्थान से कौन से स्वर निकलते हैं? अ, आ। व्यंजन कौन से निकलते हैं? क, ख, ग, घ, ङ। इनको स्पर्श वर्ण कहते हैं। अंतस्थ जो है उनमें से यह कंठ है। उसी प्रकार ऊष्म वर्ण में से ह, अयोगवाह में से विसर्ग और संज्ञा होती है इसकी कंठ्य, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय हमारा जो स्वर होता है वो सीधा कंठ से निकलता है, क, ख, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कंठ्य। दूसरा स्थान देखिए तालु। तालु स्वर है ई, ई। स्पर्श व्यंजन है च, छ, ज, झ और य। अंतस्थ है र, ऊष्म है श, अयोगवा में कुछ भी नहीं है, संज्ञा में है तालव्य। ये जो तालु स्थान से निकले इन वर्णों को तालव्य कहते हैं। मूर्धा, मूर्धा जो स्थान है हमारा तालु की पिछली जगह उसको मूर्धा कहते हैं। री, री। स्पर्श व्यंजनों में ट, ठ, ड, ढ, ण। अंतस्थ में ल, ऊष्म में श और इनका नाम है मूर्धन्य, संज्ञा का अर्थ होता है नाम। दंत, लृ, स्वरों में लृ यह दंत स्वर है। स्पर्श व्यंजनों में त, थ, द, ध, न। अंतस्थ नहीं है, ऊष्म में स है और संज्ञा इसकी दंत्य, क्योंकि यह दंत स्थान से निकले हुए। ओष्ठ, उ, यह स्वर ओष्ठ है। व्यंजन नहीं है। अयोगवा में है अप, 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 अप। इसको अयोगवाह कहते हैं। उसी प्रकार संज्ञा है इनकी ओष्ठ्य, क्योंकि वह ओष्ठ स्थान से निकलते हैं। नासिका, अनुनासिक मतलब अनुस्वार हो या अनुनासिक स्वर। और व्यंजन है ग, य, ण, न, म। ये अनुनासिक व्यंजन है और इसको कहते हैं अनुनासिक, नासिक्य। उसी प्रकार कंठ तालु, कोई कोई जो व्यंजन होते हैं, स्वर होते हैं, वो एक जगह एक समय दो स्थानों से निकलते हैं, जैसे ए, ऐ संबद्ध स्थानों से। वह कंठ और तालु इन दोनों संबंध स्थानों से निकलते हैं, इसलिए इसको कंठ तालु कहते हैं। वह इसको भी कंठ तालु कहते हैं। इसको नाम है कंठ तालव्य। कंठोष्ठ, कंठ और ओष्ठ के मेल से, कंठ और कंठ से और ओठ को मिलाने से ओ, औ यह स्वर निकलता है, इसलिए उसको कहते हैं कंठोष्ठ्य। दंत्योष्ठ्य, दांत और ओठों के द्वारा इसका उच्चारण होता है, तो इसको कहते हैं दंत्योष्ठ। नासिका से भी तो वर्ण कौन से हैं? अख, 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 दंतोष्ठ्य है। इसी प्रकार जिह्वा मूलय पंचम वर्णों का उदाहरण होता है। नासिका से भी पंचम वर्णों का उदाहरण होता है, तो जिह्वा मूलीय। इस प्रकार यह वर्णों का स्थान, स्वरों का स्थान हमने देखा। अभी प्रयत्न देखते हैं। फेफड़े से निकली निश्वास वायु को मुख, नासिका तथा कंठ आदि स्थानों से
हैं। प्रयत्न के दो भेद होते हैं, आभ्यंतर तथा बाह्य प्रयत्न। वर्णों के उच्चारण काल में मुख के अंदर मनुष्य की चेष्टा परक क्रिया को आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। इसके 5 भेद है। जैसे स्पृष्ट पहला भेद है, वर्णों के उच्चारण काल में जब जिह्वा के विभिन्न भागों द्वारा मुख के अंदर विभिन्न स्थानों को स्पर्श किया जाता है तो जिह्वा के इस प्रयत्न को स्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। क से म तक सभी व्यंजन स्पृष्ट वर्ण प्रयत्न से उच्चारित होते हैं। विसर्ग, ये जो हमने स्वरों का स्थान देखा उसकी यहाँ व्याख्या दी गई है। विसर्ग का भेद उपद मानीय, जब विसर्ग के बाद प फ वर्ण लगते हैं तब अर्ध विसर्ग उच्चारण का स्थान होता है। उदाहरण पुनः पुनः तपह फलम। उसी प्रकार विसर्ग का भेद भी जीवा मूल्य, जब विसर्ग के बाद क ख वर्ण रहते तब अर्ध विसर्ग उच्चारण होता है। उदाहरणतः प्रातः, कालः, दुखम। इसी प्रकार ये कहाँ का है, ये जो व्याख्या है ये टिप्पणी दी हुई है। जो हमने स्पृष्ट प्रयत्न से पहले हमने देखा उस वर्णों का जो स्थान है वहां की ये टिप्पणी है। अभी दूसरा प्रयत्न है स्पृष्ट के बाद ईशत स्पृष्ट। वर्णों के उच्चारण काल में जब जिह्वा द्वारा उच्चारण स्थानों को थोड़ा ही स्पर्श किया जाता है तो जिह्वा के इस प्रयत्न को ईशत स्पृष्ट कहते हैं। य, र, ल तथा व ईशत स्पृष्ट से उच्चारित होते हैं। तीसरा प्रयत्न है विवृत। वर्ण के विशेष सभी स्वर विवृत प्रयत्न से उच्चारित होते हैं। जो भी स्वर है सभी स्वर विवृत प्रयत्न से उच्चारित होते हैं। अभी चौथा प्रयत्न है ईषद विपरीत। देखें, वर्णों के उच्चारण काल में जब मुख विवर थोड़ा खुला रहता है तो मुख के इस प्रयत्न को ईषद विपरीत कहते हैं। श, श, स, ह ईषद विपरीत प्रयत्न से उच्चारित होते हैं। अभी देखिए संवृत, ये 5वां स्थान है, प्रयत्न है। वर्णों के उच्चारण काल में फेफड़े से निकलने वाले निश्वास का मार्ग जब बंद रहता है तब इसे संवृत कहते हैं। इसका प्रयोग केवल ह्रस्व अ के उच्चारण में होता है। ये देखिए हमने प्रयत्न। अभी देखिए बाह्य प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न देखिए, अभी बाह्य प्रयत्न देखेंगे। वर्णों के उच्चारण का वह यत्न जो फेफड़ों से कंठ तक होता है उसे बाह्य प्रयत्न कहते हैं। मुख से बाह्य होने की अपेक्षा से इसे बाह्य कहा जाता है। इसके 11 भेद है। विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित। बाह्य प्रयत्नों के आधार पर वर्णों का विभाजन निम्न तालिका से समझा जा सकता है। देखिए अभी विवार, श्वास और अघोष यह खर प्रत्याहार है। अभी हमने जो 14 प्रत्यय सूत्र देखे उनमें प्रत्याहार कैसे करते हैं वो भी हमने सीखा। तो खर प्रत्याहार, इसका विवार, श्वास और अघोष यह बाह्य प्रयत्न होता है। और खर प्रत्याहार के वर्ण प्रत्येक वर्ग के प्रथम द्वितीय वर्ण विवार, श्वास और अघोष बाह्य प्रयत्न है। उसी प्रकार संवार, नाद और घोष हर्ष प्रत्याहार के वर्ण प्रत्येक वर्ण के तृतीय चतुर्थ पंचम वर्ण। उसी प्रकार अंतस्थ एवं हर्ष, संवारा, नादा, घोषाच। अंतस्थ वर्ण प्रत्येक वर्ग के तीसरा, चौथा और पंचम वर्ण एवं यह संवार, नाद और घोष के बाह्य प्रयत्न है। उसी प्रकार अल्प प्राण किसे कहते हैं? वर्गों के प्रथम, तृतीय और पंचम वर्ण। इसी प्रकार अंतस्थ वर्णों को अल्प प्राण कहते हैं। महाप्राण वर्गों के द्वितीय, चतुर्थ एवं ऊष्म वर्णों को महाप्राण कहते हैं। उसी प्रकार उदात्त, अनुदात्त और स्वरित सभी जो स्वर है उसको उदात्त, अनुदात्त और स्वरित कहते हैं। अभी आगे बढ़ते हैं। अभ्यास कार्यम।
अधोलिखितेषु प्रत्याहारेषु परिगणितान वर्णान लिखत। तो अभी यहाँ इक प्रत्याहार है, एच प्रत्याहार है, अठ, जश, हश, झश, ये प्रत्याहार आपको लिखने हैं। नीचे अधोलिखितानाम वर्णानाम उच्चारण स्थानम लिखत, नीचे दो शब्द दिए हुए वर्ण दिए गए हुए हैं, उनका उच्चारण स्थान आपको लिखना है। उदाहरण अनुसृत्य वर्णान पृथक कृत्वा लिखत, उदाहरण को अनुसरण करके वर्णों का पृथक्करण कीजिए और उसको लिखिए। उदाहरण अनुसृत्य वर्णानाम संयोजनम कुरुत, उदाहरण को देखकर उदाहरण के अनुसार वर्णों का संयोजन करना है। संयुक्त वर्णान पृथक कृत्वा पूरयत, संयुक्त वर्णों को अलग करो और लिखो। ठीक है, इस प्रकार से हमने यह प्रथम प्रकरण का अध्ययन किया। अभी मिलते